हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ठीक है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे जावा स्क्रिप्ट लर्निंग और यहाँ पे 5.html नेम से एक फाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाना है, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करना है। इसको सेव हमने किया। अब जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम इज लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि लेट कीवर्ड का यूज किया। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो इस तरह से हमने 4 स्टेटमेंट बनाए। तो x इजकल टू 5, y इजकल टू 6 एंड z इजकल टू, मैं चाहता हूँ कि x प्लस वाई का रिजल्ट आए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, ये जो डेमो ID है यहाँ पे एक HTML रेंडर होगा। उसमें वैल्यू क्या होगी, दी वैल्यू ऑफ z इज, जो ये z की वैल्यू है, हमने ये डबल कोड को कॉन्कैट किया है। ये डबल कोड यहाँ से यहाँ तक चला, फिर मैंने प्लस साइन का यूज किया, फिर ये वेरिएबल जेड, देन प्लस, फिर उसके बाद मैंने इसका यूज किया डबल कोड में, फिर मैंने कॉन्कैट डॉट करके क्लोज किया। राइट, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और यहाँ से गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखना द वैल्यू ऑफ जेड इज 11 कैसे आया, बिकॉज की x प्लस वाई, यहाँ पे x एंड y की, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, तो x प्लस वाई इजकल टू जेड। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट जो हमारा कॉन्कैट होता है वो हम प्लस साइन से करते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में ये प्लस चलता है, अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो वो उसको सम कर देगा। ठीक, तो नेक्स्ट और भी आगे देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। मतलब हमारा जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम ये आउटपुट आता है, अभी आपने देखा कि हमने ये कोड लिखा और इसके थ्रू हमारा यहाँ पे 11 ये आउटपुट जो आ रहा है, तो ये सेंटेंस ही हमारा एक स्टेटमेंट है जो हम लॉजिक या प्रोग्राम लिखते हैं। ए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स इन HTML जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। यहाँ पे जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो वेब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पर ये सारा आउटपुट देख पा रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर composed of values, operator, expressions, keyword and comments. The statement tell the browser to write hello dolly inside an HTML element with ID demo। तो हम hello dolly प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से इसको ले लेते हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस आईडी का नाम demo2 रखूँगा और इस demo2 पे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे हेलो डॉली प्रिंट होके आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देखना हेलो डॉली कैसे हुआ कि जब भी हमारा ये विंडो लोड हुआ जैसे ब्राउज़र पे, तो ये जो demo2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID2, मतलब इस सेलेक्टर का यूज करके मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर आईडी को। फिर मैं क्या कहता हूँ, इस आईडी पे एक प्रॉपर्टी रेंडर हो, वहाँ पे क्या रेंडर हो, इनर HTML रेंडर हो, और उस पर क्या लिखा हो, हेलो डॉली। सो इसी वजह से यहाँ पे हमें हेलो डॉली दिख गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। मोस्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स कंटेंट मेनी जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। The statements are executed one by one in the same order as they are written. JavaScript programs and JavaScript statement are often called JavaScript code। जो हमारा JavaScript का स्टेटमेंट है उसी को हम JavaScript का कोड भी बोलते हैं। तो JavaScript सेमीकोलन में क्या है, सेमीकोलन सेपरेटर JavaScript स्टेटमेंट्स।
हमारा जो सेपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में वो सेमीकोलन से यूज करते हैं। ऐड ए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, हमारा जैसे ही कोई स्टेटमेंट क्लोज होगा उसके बाद हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कराएंगे। सो यहाँ पे एक हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ये डेमो 1 है, मैं इसका नाम डेमो 3 रखता हूँ और यहाँ पे भी डेमो 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट ए बी सी, मैंने 3 की डिफाइन किए और मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है 5, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू क्या हो, ए प्लस बी हो। सो इसके लिए अभी हमने सेलेक्टर यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो ID डेमो 3। हमने ये जो डेमो ID 3 है इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक इनर HTML हो, क्या आए सी की वैल्यू बोले तो ए प्लस बी यानी कि 11 आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या हमें 11 आउटपुट मिलता है, आप देखिए हमें 11 आउटपुट मिल गया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। when separated by semicolon multiple statements on one line are allowed। तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट को हम वन लाइन में अलाउ कर सकते हैं और वो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। अभी आप देखना कि यहाँ पे ए बी सी को मैंने वन लाइन में ही अलाउ कर दिया है और मैं इसका नाम डेमो 4 रखता हूँ और यहाँ पे भी डेमो 4 रखता हूँ और मैं चाहता हूँ ये 5 की जगह वैल्यू हमारा 8 हो और ये हमें कितना 14 आउटपुट में आना चाहिए। तो हम रिफ्रेश करेंगे, आप देखना कि ये 14 हमें आया क्यों नहीं। डेमो 4, क्या हमने कहीं पे डेमो 4 बनाया है? मैं सिंपल इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डेमो 4 डॉट इनर HTML सी, इसके नीचे हमें 8 प्लस सी हमें आउटपुट में आना चाहिए। सो देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है और रिफ्रेश करते हैं। कुछ तो एरर है, हम कंसोल में चेक करेंगे। मैं राइट क्लिक किया, कंसोल में गया, ए के बाद वो कह रहा है आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड, बिकॉज कि ए बी सी को हमने ऑलरेडी ऊपर यूज कर रखा है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे DEF इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे DEF। अब इसमें हम क्या रिटर्न कराएंगे, D और E की वैल्यू F में, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमें आउटपुट में F फाइंड हो। तो अभी ये हमें चल जाएगा। तो इस तरह से आप डिबगिंग भी कर पाएंगे कि जावास्क्रिप्ट में कि कोई भी हमें आउटपुट क्यों नहीं आया, राइट। तो ऑलरेडी अगर आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर लिया तो दोबारा से आप डिफाइन जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, on the web you might see examples without semicolons. Ending statement with semicolon is not required but highly recommended. JavaScript white space, JavaScript ignore multiple spaces. You can add white space to your script to make it more readable. The following यहाँ पे इक्विवेलेंट हम यहाँ पे मल्टीपल स्पेस करके भी एग्जांपल देखेंगे कि क्या जावास्क्रिप्ट उसको वर्क करता है। लेट पर्सन इक्वल टू हैज एंड लेट पर्सन हैज। तो एक गुड प्रैक्टिस इज टू पुट स्पेस अराउंड द सेपरेटर ऑपरेटर्स। हमारे पास जो भी ऑपरेटर है हमें वहाँ पे एक स्पेस करके राइट करना होता है, ये एक गुड प्रैक्टिस है। एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स फॉर द बेस्ट readability. Programs often like to avoid code lines longer than 80 characters. If a JavaScript statement does not fit on the line, the best place to break it is after an operator. तो हम यहाँ पे लाइन स्पेस के साथ में ट्राई करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है।
जहाँ पे हम अपने कोड पे जाएंगे। अभी आप देखना यहाँ पे एक स्पेस है, हेलो डॉली हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे आईडी डेटा ऐसे पास कर देते हैं और इस सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो अभी आप देखना कि यहाँ पे हेलो डॉली आ जाएगा। रिफ्रेश किए हेलो डॉली, बिकॉज हुआ क्या कि यहाँ पे हेलो डॉली इसके साथ में फ़र्क कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे इसके बाद प्लस कुछ भी कॉन्कैट कराते हैं, प्लस कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हम लिखते हैं 5 फिर स्पेस +9, तो हमें क्या हेलो डॉली के बाद स्पेस के साथ आउटपुट आता है, आप देखना फिर 59 ये क्यों दिया, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे f को डालेंगे तो आप देखना कि ये f की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा, ऊपर जो हमने f14। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को स्पेस के भी साथ डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्पेस लिखा है ऑपरेटर के बीच में। जावा स्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स क्या है? जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी grouped together in the code blocks inside curly brackets। हम इसको कोड ब्लॉक में करली ब्रैकेट के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ कोड ब्लॉक इज टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। वंस प्लेस यू विल बी फाइंड द स्टेटमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन द ब्लॉक इज इन जावास्क्रिप्ट। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और लोड कराते हैं। चलो हम इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेंगे /p और यहाँ पे एक आईडी इक्वल टू यहाँ पे डेमो, मैंने ऐसे कुछ भी टेस्ट 2 ऐसे करके एक आईडी बनाया और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कर ली, देन स्क्रिप्ट की क्लोजिंग करेंगे। अब इसके अंदर मैं एक कोड राइट करता हूँ। एक मैंने माई फंक्शन बनाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये माई फंक्शन इस test2 पे क्या करे, एक डेटा रेंडर करे हेलो डॉली, और इस test3 पे भी कर दे हाउ आर यू। test3 पे ये रेंडर करे। सो हम इसका आउटपुट देखेंगे। ये माई फंक्शन कब रन होना चाहिए, हम इसको ऐसे ही रन करा देते हैं। हमें बस सिंपल यहाँ पे इस फंक्शन को अगर रन कराना है बिना किसी इवेंट को कॉल किए, हम ऐसे ही राइट करेंगे तो ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। हमने test1 और test2 3 यहाँ पे पास कर लिया। अभी हम हिट करके देखते हैं। आप देखें कि ये हमें आ गया हेलो डॉली हाउ आर यू। तो हेलो डॉली हाउ आर यू क्या हुआ कि हमने 2 आईडी बनाई test2 test3 और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल करा दिया तो ये इसलिए रन कर गया, ठीक। नेक्स्ट अब इन दिस ट्यूटोरियल वी यूज 2 स्पेसेस इन independence for the code blocks। you will learn more about the function later in this tutorial। हम आगे भी कुछ फंक्शन को देखेंगे कि कैसे वर्क करता है जी। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट often starts with keyword to identify the javascript action to be performed। जो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट होता है कि हमारा क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो चीज़ होता है हमारा स्टेटमेंट। आवर रिजर्व्ड वर्ड्स रेफरेंस लिस्ट्स all javascript keywords। here is a list of some keywords you will learn about in this tutorial। कुछ कीवर्ड हैं यहाँ पे, हम उनको भी देख लेते हैं क्या है। कीवर्ड डिस्क्रिप्शंस, where कीवर्ड क्या करता है, डिक्लेयर्स ए वेरिएबल्स, लेट डिक्लेयर्स ए ब्लॉक वेरिएबल्स।
लेट क्या करता है, डिक्लेयर ए ब्लॉक वेरिएबल्स। हम मल्टीपल ब्लॉक वेरिएबल्स लेट के थ्रू बना सकते हैं। बेसिकली दोनों तरह से, एक तो वायर कीवर्ड होता है और एक लेट होता है। फिर हमारा है कॉन्स्ट, डिक्लेयर ए ब्लॉक कॉन्स्टेंट्स इफ मार्क्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंडीशंस switch marks a block of statement to be executed in different cases for marks a block of statement to be executed in a loop। तो हमारा अगर कहीं पे लूप है, हम लूप में इनिशलाइज कर रहे हैं और वहाँ पे इनिशलाइजेशन 0 से करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फंक्शन डिक्लेयर्स ए फंक्शंस रिटर्न्स एग्जिस्ट ए फंक्शन ट्राई implements error handling to a block of statement। JavaScript keywords are reserved words। Reserved words cannot be used as names for the variables। बेसिकली हमारा जो रिजर्व्ड वर्ड है वो एज ए वेरिएबल कीवर्ड को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वो क्या होता है कि रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट। सो जो हमारा वेरिएबल अगर हमने कभी ए डिफ़ाइन कर दिया था, आपने देखा था कि फिर हमने दोबारा से एक वेरिएबल को डिफ़ाइन किया, तो वो उस कीवर्ड को कोई भी डिफ़ाइन कर देंगे, हम दोबारा एज ए वेरिएबल भी उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे DEF को डिफ़ाइन कर रखा है, नीचे मैं चाहूँ कि फिर से DEF को डिफ़ाइन कर लूँ एज ए वेरिएबल, तो नहीं करा पाऊँगा। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।